चलिए आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इसे जानते हैं। बताता है इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज स्टार्टेड इन द पास्ट। ये वैसे कार्य को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जो पास्ट में स्टार्ट हो गया है, पास्ट में स्टार्ट हो गया है एंड इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम, और वो वर्तमान समय में वो कंटिन्यू है। मतलब वैसा कार्य जो बहुत पहले स्टार्ट हो गया है और अब तक चल रहा है। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का कार्य जो है सो सुबह में स्टार्ट हो गया, तो ये काम कब स्टार्ट हुआ, पास्ट में, और वो काम जो है सो अब तक चल रहा है। तो ये हो गया कि स्टार्टेड इन दी पास्ट, मतलब पास्ट में स्टार्ट हो जाएगा, पास्ट में स्टार्ट हो गया है और वो कार्य जो है सो अभी तक कंटिन्यू है प्रेजेंट टाइम तक, एंड इज कंटिन्यूइंग एट दी प्रेजेंट टाइम, और ये वर्तमान समय अभी तक, वर्तमान समय तक ये अभी कंटिन्यू है। इट टेक्स अ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, और ये इसमें हमेशा क्रिया का चौथा रूप यूज होता है। अब हम लोग देखते हैं इसके रूल्स पे। तो बताता है यहाँ पे कि ही सी इच सिंगुलर नेम के साथ में हैज और फिर बीन प्लस बिफोर का यूज होगा। आई के साथ में हैव का यूज होगा, फिर बीन, आई के साथ में हैव प्लस बीन और बिफोर का यूज होगा, और यू वी दे पी नेम्स के साथ में हैव प्लस बीन फिर प्लस बिफोर का यूज होगा। ओके, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज है, प्लस में बी, बिफोर या फिर ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। तो एग्जांपल्स है सीता सुबह से गा रही है। देखो सीता सुबह से गा रही है, वो गाना कब स्टार्ट की, सुबह में। सुबह मतलब वो काम जो है सो पास्ट में स्टार्ट हो गया, और वो जो गा रही है वो सुबह से गा रही है, मतलब अभी तक वो गा रही है, मतलब काम स्टार्ट हुआ पास्ट में और वो काम अभी तक चल रहा है। तो वैसे कार्य को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज करेंगे। जैसे सीता हैज बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, जैसे वो सुबह से गा रही है। वह मुझे सुबह से पीट रहा है, मतलब सुबह में पीटने का काम सुबह में स्टार्ट हुआ और वो काम अभी तक चल रहा है। तो ही हैज बीन बीटिंग मी सिंस मॉर्निंग। वे लोग 2 दिनों से खेल रहे हैं, मतलब खेलने के लिए कब स्टार्ट हुआ हम लोग, 2 दिन पहले, और वो अब तक उन लोग को चल रहा है। तो नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में हम लोग बात करते हैं। सीता 2 दिनों से पढ़ा रही है। देखिए सीता पढ़ाने का जो काम स्टार्ट की है वो 2 दिनों से, मतलब 2 दिन पहले काम स्टार्ट की है, और वो पढ़ाने का कार्य जो है अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़े थे कि कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हो गया और वो काम अब तक चल रहा है। तो पास्ट मतलब बीता हुआ समय में वो काम स्टार्ट हो गया और वो अब तक चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि 2 दिन पहले वो काम स्टार्ट हुआ है पढ़ाने का और वो अब तक चल रहा है। क्या हो जाएगा इसका, सीता हैज बीन टीचिंग फॉर 2 डेज। और जैसे कि 4 लग गया यहाँ पे, तो 2 डेज क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सी 2 दिनों में स्टार्ट हुआ ये पता नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सीता हैज बीन टीचिंग फॉर 2 डेज। नेक्स्ट, मैं यहाँ 1920 ईस्वी से खेल रहा हूँ, मतलब यहाँ पे खेलना हम कब स्टार्ट किए, तो 1920 ईस्वी में, मतलब खेलने का काम हम पास्ट में स्टार्ट किए और वो काम अब तक चल रहा है। सीता 2 दिनों से पढ़ा रही है। देखिए सीता पढ़ाने का जो काम स्टार्ट की है वो 2 दिनों से, मतलब 2 दिन पहले काम स्टार्ट की है और वो पढ़ाने का कार्य जो है अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़े थे कि कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हो गया और वो काम अब तक चल रहा है। तो पास्ट मतलब बीता हुआ समय में वो काम स्टार्ट हो गया और वो अब तक चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि 2 दिन पहले वो काम स्टार्ट हुआ है पढ़ाने का और वो अब तक चल रहा है। क्या हो जाएगा इसका, सीता हैज बीन टीचिंग फॉर 2 डेज। और जैसे कि 4 लग गया यहाँ पे, तो 2 डेज क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सी 2 दिनों में स्टार्ट हुआ ये पता नहीं है।
तो क्या हो जाएगा, सीता हैज बीन टीचिंग फॉर 2 days। नेक्स्ट, मैं यहाँ 1920 ईस्वी से खेल रहा हूँ। मतलब यहाँ पे खेलना हम कब स्टार्ट किए, तो 1920 ईस्वी में। मतलब खेलने का काम हम पास्ट में स्टार्ट किए और वो काम अब तक चल रहा है। तुम लोग मुझे गत रविवार से मार रहे हो। मतलब वे लोग मुझे मारने का जो काम स्टार्ट हुआ है ये गत रविवार से स्टार्ट हुआ और वो मारने का काम अब तक चल रहा है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कि वैसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हो गया और वो अब तक चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, यू हैव बीन बीटिंग मी सिंस लास्ट संडे। नेक्स्ट, रानी सोमवार से खेल रही है। देखिए रानी खेलने का काम कब स्टार्ट की, पास्ट में, सोमवार को वो स्टार्ट की और अब तक खेल रही है। क्या हो जाएगा, रानी हैज बीन प्लेइंग फॉर मंडे। ये कौन सी मंडे को स्टार्ट की वो पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या लग गया, फॉर मंडे। वे लोग बच्चों को 2 दिनों से खिला रहे हैं। मतलब बच्चे को खिलाने का काम 2 दिन पहले से स्टार्ट हुआ और वो अब तक खिला रही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग पढ़ रहे हैं कि वैसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और वो अब तक चल रहा है। तो 2 दिन पहले खिलाने का काम 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ बच्चों को और वो खिलाने का काम अभी तक चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, दे हैव बीन फीडिंग द चिल्ड्रेन फॉर 2 days। राम गत वर्ष से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। मतलब राम जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो गत रविवार से तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस लास्ट ईयर। इसमें देखिए कि राम गत वर्ष मतलब पिछले साल से वो क्या कर रहा है, परीक्षा की तैयारी कर रहा है। मतलब वो परीक्षा तैयारी करने का काम जो है सो पास्ट में स्टार्ट किया और वो अब तक करते आ रहा है। तो वैसा कार्य जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और वो अब तक चल रहा है, तो वैसे कार्य को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। ये हो जाएगा, राम गत वर्ष से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। हो जाएगा, राम हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस लास्ट ईयर। नेक्स्ट, रमेश 2 वर्षों से यहाँ रह रहा है। देखो यहाँ रहने के लिए वो कब स्टार्ट किया, 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष से वो यहाँ पे रह रहा है। मतलब 2 साल पहले से वो रहना यहाँ स्टार्ट किया और अब तक रह रहा है। रमेश हैज बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। वह सुबह से रो रही है। मतलब रोने का काम कब स्टार्ट की, सुबह में। मतलब बहुत पहले वो पास्ट में काम स्टार्ट हो गया और वो अब तक रोते चली जा रही है। तो क्या हो जाएगा, वह सुबह से रो रही है। मतलब वो रोने का काम जो है सो सुबह में स्टार्ट किया और वो अब तक रो रही है। तो क्या हो जाएगा, शी हैज बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब हम लोग इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस की बात करेंगे। चलिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की हम लोग बात करेंगे। देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव मीन्स क्या होता है, तो वैसा सेंटेंस जिसमें नोट हो, जैसे कि राम 2 दिनों से नहीं खा रहा है। मतलब 2 दिनों से, 2 दिन पहले से वो जो है सो नहीं खा रहा है और अब तक नहीं खा रहा है। मतलब 2 दिन पहले जो है सो नहीं खाने का काम स्टार्ट हुआ और वो अब तक नहीं खा रहा है। राम हैज नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 days। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हैज हैव के बीच में जो है सो हैज हैव और बीन के बीच में हम लोग नॉट का यूज करेंगे। नेक्स्ट, सीता गत रविवार से यहाँ नहीं आ रही है। मतलब गत रविवार से, पिछले संडे से वो यहाँ नहीं आ रही है और अब तक नहीं आई है। क्या हो जाएगा, सीता हैज नॉट बीन कमिंग हेयर सिंस मंडे लास्ट, या लास्ट मंडे यूज कर सकते हैं। सीता हैज नॉट बीन कमिंग हेयर सिंस मंडे लास्ट। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट
हैज हैव, फिर नॉट लग जाएगा, फिर बीन लगेगा, फिर क्रिया का चौथा रूप ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड। हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वैसा सेंटेंस जिसमें क्या से क्वेश्चन किया जाता हो और उसका आंसर हमेशा यस या नो में हो। जब भी क्या से हम लोग कोई भी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, वाक्य को, कोई भी क्या से जब भी हम लोग कोई भी वाक्य को स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमेशा उसका आंसर हाँ या ना में आता है। जैसे कि क्या राम 2 वर्षों से यहाँ पढ़ा रहा है, तो इसका आंसर हाँ या ना में होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 वर्षों से राम यहाँ पढ़ा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब्स पहले लिखाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्या से जब भी कोई वाक्य स्टार्ट होती है तो उसमें WH वर्ड मतलब व्हाट नहीं लगता है, उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब को हम लोग बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पे राम के साथ हैज लगेगा, तो वो हैज हमारा यहाँ बाहर आ गया। उसके बाद बीन टीचिंग हियर फॉर 2 days। नेक्स्ट, क्या सीता सुबह से गाना गा रही है, क्या सीता सुबह से गाना गा रही है, तो इसका आंसर हमेशा हाँ या ना में आएगा। तो ये कोई किस टाइप का वाक्य हो जाएगा, तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं सीता, तो हैज सीता बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज या फिर हैव, उसके बाद प्लस में सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा, फिर क्रिया का चौथा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड। अब WH क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं, तो वैसा WH क्वेश्चंस जिसका आंसर हम लोग को रीजन के साथ पे करना हो, रीजन के साथ में देना हो। जैसे राम 2 दिनों से क्यों पढ़ा रहा है, यहाँ पे हम लोग इसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं, हम लोग को कारण बताना पड़ेगा कि वो 2 दिनों से यहाँ क्यों पढ़ा रहा है। तो WH वर्ड पहले लिख आ गया, WH ये वर्ड है, WH है, ये भी WH है, तो WH पहले लिखा जाएगा, इसका वाई, उसके बाद है हैज, राम के अनुसार हैज लगा, उसके बाद राम बीन टीचिंग फॉर 2 days, तो 2 दिनों से, तो कौन सी 2 दिनों से, ये परफेक्ट टाइम नहीं था इसलिए यहाँ पे फॉर 2 days लगा। वे लोग 4 दिनों से कहाँ खेल रहे हैं, 4 दिन पहले जो है खेलने का काम स्टार्ट हुआ और ये अब तक खेला जा रहा था, ये पूछा जा रहा है कहाँ खेल रहे हैं। तो वेयर इसका कहाँ जो है WH वर्ड हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा वेयर, उसके बाद हैव दे बीन प्लेइंग फॉर 4 days, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड पहले लग जाएगा, उसके बाद हैज या हैव लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड। अब हम लोग बात करेंगे इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, मतलब ऐसा वाक्य जो क्या से स्टार्ट हो और उसमें नेगेटिव भी इंक्लूड हो, तो वैसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या राम 2 दिनों से नहीं खेल रहा है, तो हो जाएगा इसका क्या। देखिए वाक्य के सबसे फर्स्ट में क्या आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें व्हाट नहीं लिखेंगे, उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसी को बाहर कर देंगे। तो राम के साथ में हैज का यूज होगा, तो वो हैज को हम बाहर कर दिए, और उसके बाद नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 days। नेक्स्ट, क्या राम का भाई श्याम 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या से क्वेश्चन कर रहा है, तो ये श्योर हो गए हैं कि इसमें जो है सो WH वर्ड नहीं लगेगा, हम लोग इस सेंटेंस में लगने वाले हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देंगे। तो राम्स ब्रदर श्याम, तो यहाँ देखिए राम्स का ब्रदर श्याम, यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है, तो इसके साथ हैज का यूज होगा, तो हैज बाहर आ गया और राम्स ब्रदर श्याम लिखा गया। उसके बाद नॉट गोइंग टू अ स्कूल फॉर 2 days, सब इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज या फिर हैव प्लस में सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड।
अब सिंस फॉर का प्रयोग की यदि हम लोग बात करें तो कहीं टाइम को बताने के लिए कहीं सिंस का प्रयोग हो रहा है तो कहीं फॉर का यूज हो रहा है। तो सिंस का प्रयोग हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे, जहां पे आपको निश्चित समय प्राप्त हो जाती है या मिल जाता है वहां पे सिंस का प्रयोग करेंगे। और जहां पे पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, जहां पे अवधि के बारे में बात करेगा, वहां पे हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। तो ये रही हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग पढ़े कि कोई भी कार्य जो है सो बहुत पहले स्टार्ट हो गया और वो काम अब तक चल रहा है। तो बहुत पहले स्टार्ट हो गया है तो ये श्योर हो गया कि उसमें टाइम रहेगा। तो जितने भी सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे थे इसमें सब में यही पता चला कि कोई भी काम बहुत पहले स्टार्ट हो गया और वो अब तक चल रहा है। तो बहुत पहले काम स्टार्ट जो हो गया है, तो वैसे एक्शन को बताने के लिए हम लोग समय का प्रयोग किए। तो कहीं हम लोग समय का प्रयोग किए, तो इसी कारण से हम लोग कहीं सिंस का यूज करते थे और कहीं फॉर का यूज, क्योंकि कभी कभी हम लोग को पॉइंट ऑफ टाइम मिल जाता था और कभी कभी हम लोग को पीरियड ऑफ टाइम मिल जाता था। ठीक है।